एसएससी सीजीएल 2026 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें टोटल 35 सेट में कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 24 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 का पेपर। देखो, जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि 15 मिनट से पहले हम कैसे सोल्व करते हैं, कौन से तरीके लगाते हैं और किस तरीके से आपको पेपर्स को सोल्व करना है, कब आपको स्किप करना है, कब आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो नए स्टूडेंट आज की क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जितने भी क्लासेस हुई है उनको शुरू से देखिए। अगर ये सीरीज आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, जो सेक्शनल टाइम का आपका जो डर है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि 15 मिनट से पहले हम कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में अभी तक चल रहा है ना कि 15 मिनट से पहले हम कर नहीं सकते कि 25 क्वेश्चन को, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा इस सीरीज को देखने के बाद में। क्योंकि इस सीरीज में आपको केवल और केवल एग्जाम की बातें करता हूं मैं, एक्स्ट्रा बात नहीं करता, और कुछ चीजें समझाने के बाद में, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, टिप्स देने के बाद में भी ये पेपर्स में 16 मिनट 17 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, और बिल्कुल धीरे से करता हूं। ऐसे नहीं है कि मैंने आया और पूरा का पूरा सोल्व करके चला गया, ऐसे नहीं है। आपको कुछ चीजें समझाता भी हूं और उसके बाद में मैं अगर 16-17 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, कोई कोई पेपर मैंने 14 मिनट 15 मिनट में भी कंप्लीट किए हैं। तो अगर ये सीरीज आप कंप्लीट देखोगे तो आपको खुद ब खुद विश्वास होने लग जाएगा कि हम कर सकते हैं। और इस जो तरीके मैं बता रहा हूं वो तरीके अगर आप मॉक टेस्ट में लगाओगे तो धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो आपको कम लगना स्टार्ट होगा और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। धीरे धीरे शुरू में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हो जाएगा आपका ये सीरीज कंप्लीट देखने के बाद में। ये सवाल है, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो नए नए स्टूडेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप जितने भी पिछले क्लासेस हुई है उनको जरूर देखिए, क्योंकि इस कंसेप्ट वगैरह सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो जैसे मैं डायरेक्ट चलूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब इस सवाल में देखो, मैंने एक ही तरीका बताया कि सबसे पहले यहां से 2 को हटा दो, तो 2 को अगर आप हटाओगे तो बचेगा क्या आपके पास में, 2 बचेगा और √3 बचेगा। इनका स्क्वायर करने पर क्या 7 बन रहा है? क्या इनका स्क्वायर करने पर अगर 7 बन रहा है तो यही हमारे पास में इसका रूट हो जाता है। अगर प्लस आता है तो प्लस आ जाता है, माइनस आता है तो माइनस आ जाता है बीच में। तो 2 + √3 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसे देखते ही करते हैं अपन। 8,000 की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, एक 5% के ब्याज पर, दूसरा 7% के ब्याज पर, और वार्षिक है वो 500 रुपये मिल जाता है। तो ओवरऑल बोल दिया तो 500 रुपए है वो 8,000 का कितना परसेंट है, तो 5/8 है। 5/8 का मतलब होता है 62.5%, यानी 6.25%। तो एलिगेशन लगाओगे, 5 है, ये 7 है, ये 6.25% है। यहां पे लगाओगे एलिगेशन तो घटा दोगे तो ये हो गया 0.75, यहां करोगे तो 1.25। पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, 25×75 और 25 चौक 100, 25×5 125। 3:5 में आप बांट दो। 7 वाली इससे पूछी गई है, तो 8,000 को 3:5 में, यानी 5,000 रुपए यहां पे इसने लगाए हैं आंसर। जैसे अपनी यात्रा का 1/4 भाग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1/4 भाग है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी के हैं वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो औसत गति बता दीजिए। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं क्या बोल लेता हूं यहाँ पे, हम बोल देते हैं कि इसके 1/4 बोला है, तो मैं बोल देता हूँ कि इसकी स्पीड है वो 40 बोल देते हैं अपन, क्योंकि 1/4 बोल दिया ना, तो मैं 40 मान लेता हूं। तो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने 40 मान ली, डिवाइडेड बाई इसका 1/4 करोगे, 40 का 1/4 करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 को वो 20 की स्पीड से चल रहा है तो इतना टाइम लगेगा, प्लस फिर 1/4 को, तो 10 इसको किससे चलता है? वो 10 की स्पीड से चलता है, इतना टाइम लगेगा। और बाकी की कितनी बची? 10 10 20 तो हो गई, 20 ही बची। तो 20 को वो बाकी रिमेनिंग को चलता है 70 की स्पीड से, 70 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, एवरेज आ गया। सोल्व कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 40 और नीचे कितना आएगा? 1/2। ये तो आ गया 1/2, ये 1 आ गया और यहाँ पे 2/7 आ गया। तो मैं नीचे वाले को सोल्व कर रहा हूं पहले। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 प्लस 2/7। तो 7 ये 21, 21 और 4 25, तो 25/14 आ गया नीचे। तो ये सोल्व करने पे क्या आ जाएगा भाई? 14 × 25 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 14 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। तो 14 चौक 56, और 56 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25 से भाग दे रहा हूं। तो 14 चौक 56 है, 56 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट लगा देना। 6 चौका 24, 2 5 चौक 20, 2 22, 22.4 है वो सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। ये आ गया आपका आंसर। अब ये तरीके पता होना चाहिए, 25 से भाग दे रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई करो। मैं पॉइंट वगैरह को नहीं देखता, आपको डिजिट से मतलब है। पॉइंट वगैरह देखोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, 2-4 सेकंड बचा सकते हैं अपन। एक पुरुष किसी खंबे की शीर्ष को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, वह खंबे की ओर 15 मीटर। तो एक खंबा है, ये यहां पर इससे देखता है, तो 45 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा दूर चलता है, 15 मीटर चला गया, और यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो वो बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी? h। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा सकते हो? 45 डिग्री तो ये हाइट के बराबर होना चाहिए। तो ये जो h है वो किसके बराबर होना चाहिए? 15 प्लस इस डिस्टेंस के, और ये h है तो ये क्या होगा? h/√3। ये कंसेप्ट में बता चुका हूं ऑलरेडी, h/√3। तो यहां सोल्व करेंगे, h इधर आ जाएगा, तो ये h कॉमन ले लो तो √3 - 1 अपॉन √3 आएगा, इज इक्वल टू 15। और यहां पर अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 15√3
और ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1, और नीचे क्या आएगा देखो √3 - 1 और √3 + 1, a² - b² तो 2 आएगा। तो ये आ जाना चाहिए सवाल का आंसर 15√3 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इस सवाल का आंसर होगा। एक आयताकार टैंक है, 12 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस टैंक के अंदर सबसे बड़ा एक गोलाकार गेंद रखी जाती है। तो इसका न जो घेरा हुआ स्थान है उसके अलावा जो बचा हुआ स्थान है वो बताना आपको आयतन। तो क्या कर दिया, टोटल वॉल्यूम में से हम हटा दे इसका वॉल्यूम, तो 12 और 10 है तो 120, 12 × 72, तो 720 में से घटाना आपको कितना, 4/3 पाई r³। r क्या होगा देखो यहाँ पे उसकी ऊंचाई है उसकी आधी हो जाएगी। ऊंचाई कितनी देर की है, 6 है तो 6 का आधा हो गया 3, 3 का क्यूब करोगे तो 27, तो 3 से काटोगे 9, 9 चौक 36 आ जाना चाहिए। 720 में से 36 पाई है वो इससे घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ए और बी है वो लाभ का अनुपात है, वो 7:5 में बांटते हैं। बी को अगर 15,000 तो देखो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 7 या 21,000 आ गया इस सवाल का आंसर। सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए हैं। एक नियमित षटभुज के आंतरिक कोण का एक नियमित 12 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण से अनुपात कितना होगा। तो आंतरिक कोण क्या होता है, n-2, तो 6 है तो n-2 यानी 4 × 180 डिवाइडेड बाई n करोगे तो ये हो गया 6। इसका अनुपात बोला गया है 12 भुजाओं के, तो 12 में से 2 घटाओगे 10 × 180 डिवाइडेड बाई 12, ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटोगे 2 बार, 180 से 180 चला गया, 2 से काटोगे 5 बार, तो 4:5 है उस सवाल का आंसर हो गया। एक आदमी है वो 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार प्लॉट पर चलता है, तो अगर वह उसकी सीमा पर चले तो कितनी दूरी, यानी पेरीमीटर पूछा है, एरिया दे दिया, पेरीमीटर एरिया 121 है तो साइड कितनी आ जाएगी, √121 यानी 11, 11 का 4 गुना कर दोगे आंसर 44। अब ये चीज देखो मैं आपको सोचने वाला तरीका बता रहा हूँ कि √121 करोगे फिर 11 आएगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा। लेकिन मैं जब एग्जाम में करूंगा तो रूट मुझको दिख गया 181, तो मैं क्या करूंगा 11, 11 का 44 माइंड में हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इसमें प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात है वो 8:11 हो सकता है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि आपने ये संख्या मान ली उसमें जोड़ा, अनुपात वो इतना आ जाना चाहिए। या फिर इसका बेसिक तरीका ये है, यहाँ पे 5:7 था, आपने इसमें भी 9 जोड़ा है, इसमें भी 9 जोड़ा है, नया अनुपात है वो 8:11 हो गया। हमेशा डिफरेंस सेम होना चाहिए इनका। यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 3, तो ये आ जाएगा नया जो आ जाएगा 15:21, ये आ जाएगा आपके पास में 16:22। तो क्या यहाँ पे 1 यूनिट आ गई, दोनों में डिफरेंस सेम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। अब जो पूछा है वो बता दीजिए, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 120 और 15 नाम 135, और यहाँ सोल्व करोगे तो 9, 189, 135 और 189 सवाल का आंसर। ABBC CD का रेशियो दे रखा है, AD का पूछा गया। फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाए तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चलो, 3/4 दे रखा है, 6/7 दे रखा है, 14/15 दे रखा है। सोल्व कर दो यहाँ पे 7, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 9/3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 3/5 आ गया, यानी 3:5 इस सवाल का आंसर। एक थैले में 20% लाल, 30% हरी गेंदे हैं और शेष नीली गेंदे हैं, तो टोटल अगर 100 मान ली जाए तो 50 हो गए, बाकी कितनी है 50 ही है। यदि उसमें 80 नीले गेंदे हैं तो 50% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 80, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, आधी है ना, तो डबल कितनी हो जाएगी 160, तो टोटल जो संख्या होगी वो 160 होगी आंसर। एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर हैं वो दिए, उसने 80% प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही दिए, 10% प्रश्नों के उत्तर न दे पाने पर भी उसे अनुग्रह राशि, देखो हिंदी में थोड़ा सा अलग ही दे रखा है। ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड 75% ऑफ द क्वेश्चन इन एग्जाम, ही गोट 80% ऑफ द अटेम्प्टेड 1 करेक्ट, तो 80% वो करेक्ट कर देता है, 10% अनअटेम्प्ट वंस आर आल्सो अवार्डेड मार्क्स ड्यू टू ग्रेस, तो 10% जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं उन क्वेश्चन में से 10% आपको इसको ग्रेस दे दिया है और उसको अवार्ड कर दिया गया है। इफ द टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इज 200, हाउ मेनी डिड ही गेट राइट, तो 200 क्वेश्चन थे आपके पास में, टोटल थे 200 क्वेश्चन। इस 200 क्वेश्चन में से उसने 75% का मतलब 3/4 या 25% उसने अटेम्प्ट नहीं किए, तो 25 तो 50 अटेम्प्ट नहीं किए तो 150 अटेम्प्ट किए उसने, तो 150 अटेम्प्ट किए और 50 है वो अनअटेम्प्ट रह गए, ठीक है, अनअटेम्प्ट रह गए। और इनमें से जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें से 80% उसने करेक्ट किए हैं, तो 15 × 120 यानी 120 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए, सही कर दिए, और 30 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। और बोला है जो अनअटेम्प्ट किए हैं उसमें भी वो 10% उसको ग्रेस से मिल जाता है, मतलब अवार्ड कर दिया जाता है, तो इसका 10% निकालोगे यानी 5 और यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो बोला है उसने कितने सही किए हैं टोटल, तो 120 यहाँ सही किए हैं, 5 क्वेश्चन ये और मिल गए, तो 125 क्वेश्चन उसके सही हो गए 200 क्वेश्चन में से।
एक व्यापारी ने बाजार मूल्य पर 20% की छूट दी लेकिन फिर भी 10% का लाभ कमाया। तो ये सवाल है इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला है पूरी शिफ्ट में। तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है कि जितना यहां पे छूट दिया 100 में से घटाओ 80, जहां प्रॉफिट हुआ 100 में जोड़ दो 110। तो ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है मार्क प्राइस। और यही पूछा है कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे यहां पर 30 ज्यादा है किससे, 80 से इंटू 100। और 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5% होता है। 37.5% परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो एवरेज वाले सवाल ने बिना पेन लगाए करते हैं। 8 पारियां खेली हैं, उसका औसत स्कोर है वो 40 है। अगली पारी में उसने 80 रन बनाए, तो बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो सबके पास में 40-40 रुपए थे। अब नया बंदा आया, उसके 80 रुपए लिया, 40 रुपए से कितना ज्यादा लेके आया, 40 रुपए। तो जो 40 रुपए हैं वो सबके बीच में बढ़ जाएंगे। तो 40 रुपए हैं वो 9 लोगों के बीच में बांट दो, तो 9 चौक 36। तो 4-4 और बढ़ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग और बढ़ जाएगा। तो 40 तो था ही, 4 पॉइंट समथिंग और बढ़ जाएगा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी का अनुपात है वो इतना है, डी कोण है वो 120 डिग्री है। तो बताओ ए का मान कितना होगा। तो टोटल कोण कितने होते हैं, 360। 360 में से एक एंगल घटा दोगे 120, तो यहां पे कितना बचा, 240। अब 240 को 3:2:1 में बांटोगे तो 6 में बांट दोगे। 240 डिवाइडेड बाई 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। पूछा क्या है, एक का मान बता दीजिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछा है, 40 आ गया सवाल का आंसर। ये कैलकुलेशन माइंड में करो सर। एक कॉम्बो ऑफर कहता है कि 1200 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट खरीदे और तीसरी शर्ट है वो मुफ्त पाए, तो प्रति शर्ट है वो प्रभावी मूल्य क्या है। तो इसने क्या क्या भाई, एक शर्ट है 1200 रुपए का, तो 2 शर्ट कितना का हुआ, 2400 रुपए। तो आप दुकानदार को 2400 रुपए तो देखा होगे, और लेके कितना हो गए, 3 शर्ट। तो 2400 डिवाइडेड बाई 3, तो एक शर्ट का जो प्रभावी मूल्य आ जाएगा वो कितना आ गया, 3 × 24 यानी 800 रुपए आ गया एक शर्ट का प्रभावी मूल्य। 2 नल हैं वो एक टब को 6 मिनट 4 मिनट में भर सकते हैं। एक 6 मिनट में भर सकता है, एक 4 मिनट में भर सकता है, और एक है इसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। आपको ज्यादा नहीं लिखना, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना था, टोटल वर्क मानोगे, तो यहाँ पे इनका एलसीएम मान लो, टोटल वर्क हो गया 12। एफिशिएंसी निकालनी है तो 6 दूनी 12, इनकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी -4 होगी, ठीक है। अब तीनों ने एक साथ खोल दिया तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, ये 2 तो भर रहे हैं, तो 3 और 2 5 यूनिट भर रहे हैं, 4 यूनिट खाली कर रहे हैं, ओवरऑल आ गई 1 की एफिशिएंसी। बस 1 से भाग दे दो, 1 से भाग दे दोगे, तो यानी पूरा जो टंकी जो भरेगी वो 12 घंटे, जो भी घंटे में दे रखा है या मिनट में, 12 मिनट में ये भर जाएगी। ऐसे बस इतना ही लिखना, आपको सजा के वहां पे नहीं लिखना। अगर आप कंसेप्ट सीख रहे हो तो सजा के लिखो, एग्जाम में सजाने से कोई नहीं देखेगा वहां पे। एक कंपनी में 5 कनिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 30,000 है, 4 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 60,000 है। बताइए संयुक्त औसत कितना है। तो देखो एवरेज का सवाल है, बिना पेन लगाए करेंगे। कैसे, इन 5 लोगों के पास में सबके पास में 30-30 हजार है, इन 4 लोगों के पास में 30-30 हजार तो है ही, और 30-30 हजार एक्स्ट्रा भी है। तो 30,000 इंटू 4 कर दोगे, जो एक्स्ट्रा आएगा तो 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। ये 1,20,000 एक्स्ट्रा किसके बीच में, किन लोगों के बीच में बटेंगे, टोटल के बीच में बांट दो। तो यहाँ 4 थे, यहाँ पे 5 है, तो 9 लोगों के बीच में बांट दो 1,20,000 को। तो 1,20,000 को आप 9 लोगों के बीच में बांटोगे तो 3 × 9 3 चौक 12। तो यहाँ पे 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 13-39, तो 13,000 या 13,300 समथिंग ऐसे चलता जाएगा। तो 13,000 और मिल जाएंगे सबको, तो 30,000 तो थे, और 13,000 और मिल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 43,000 समथिंग के करीब आएगा ये सवाल का आंसर। ऐसे आप बिना पेन लगाए करोगे एवरेज के सवाल को। एक बर्तन में 4:1 के अनुपात में अम्ल और पानी का 100 लीटर मिश्रण है, इसमें से 20 लीटर निकाल कर पानी से बदल दिया जाता है, और फिर 20 लीटर निकालकर शुद्ध अम्ल से बदल दिया जाता है। अम्ल का प्रतिशत, अंतिम प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है मिक्सर एंड एलिगेशन का। देखो रिप्लेसमेंट वाला सवाल है तो इसको सोर्ट कर सकते हैं कैसे। 100 लीटर था शुरू में मिश्रण, उसमें से 4:1 क्या है, एसिड और वाटर का रेशियो। तो एसिड और वाटर कितना होगा, 4:5, 1 में बांट दो, 5 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी। तो ये एसिड होगा 80, ये होगा वाटर, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें से 20 लीटर निकाला और फिर आपने 20 लीटर पानी से बदल दिया। तो शुरू में एसिड कितना था, 80 था, और ये तो फॉर्मूला लगाते हैं 80 है, और यहां पे 20 लीटर निकाला है 100 में से, तो 1/5वां हिस्सा निकाला है। 1/5वां हिस्सा निकाला है तो बचेगा कितना, चौथा हिस्सा बचेगा। 1/5वां हिस्सा निकाल लिया, 5 में से 1 लीटर निकाल लिया, तो बच्चा कितना, ये बच गया। तो यहां सोल्व करोगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 चौक 64, तो ये 64 लीटर है आपके पास में एसिड बच जाएगा एक बार आपने रिप्लेस करने के बाद में। दूसरी बार क्या करता है वो, अब जो 64 लीटर एसिड बच गया और बाकी का है वो वाटर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा। अब मुझे एसिड ही निकालना कि एसिड कितना है, तो मैं एसिड भी लगा दूंगा वापस से। भाई एसिड 64 लीटर था। अब इसने क्या किया,
वापस से 20 लीटर निकाला, तो वापस से मिक्सर तो टोटल 100 लीटर ही था, तो 100 लीटर में से आपने 20 लीटर निकाला, यानी 1/5वां हिस्सा ही निकाल रहा है। तो 1/5वां हिस्सा निकालेगा तो 64 का भी 1/5वां हिस्सा ही निकलेगा, तो बचेगा कितना, 4/5वां हिस्सा। तो 4/5वां हिस्सा बचेगा, तो आप सोल्व करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, एक और 6 चौका 24 और एक 25, इसको 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 25 दो 50 और 51। ठीक है, 25 दो 50, 51.2 आ जाएगा, 51.2 लीटर आ गया आपके पास में। लेकिन इसने क्या कर दिया फिर, ये तो रिप्लेस किया, साथ में 20 लीटर और एसिड मिला दिया, तो 20 लीटर एसिड और मिला दिया, तो ये हो गया आपका 71.2 लीटर। अब यहां पे एसिड जो है वो 71.2 लीटर है, ये आपका हो गया 100 लीटर में से, 100 लीटर मिक्सर में से एसिड का जो है वो 71.2 लीटर है। बहुत अच्छा सवाल था ये। सेक ए की वैल्यू है वो 13/12 है। देखो हमेशा ट्रिपलेट पे काम करते हैं, तो 13 ये है, ये 12 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। बोला साइन की वैल्यू क्या होगी, तो 5/13 हो जाएगी, यहाँ पे साइन की वैल्यू 5/13 हो जाएगी। इसको परिवर्तित कर दिया 2π/3। देखो π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे नहीं हो रहा तो एक पाई की जगह 180 पुट कर दो, तो 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 आ गया। a प्लस बी 90 है, टेन ए 2 है, तो टेन ए इंटू टेन भी क्या होगा, देखो a प्लस बी अगर 90 दे दिया तो टेन बी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। कोट ए इंटू टेन ए क्या होता है, 1 होता है आंसर। इसमें कोई लेना देना नहीं इसका, जो भी दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र है, वो किस बिंदु पर होता है, लंब केंद्र हमेशा समकोण वाले पॉइंट पे होता है, एस। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर होता है, ये ग्रेविटी सेंटर होता है, ये सरकम सेंटर होता है, एस होता है, ऐसे याद रखना। तो ये समकोण का शीर्ष होता है, समकोण का शीर्ष होता है। एक वृत्त की त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा कीजिए, जीवा की लंबाई लास्ट शिफ्ट में बोला था, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल। ट्रिपलेट बनता है, 5 है 13 है, तो दूसरा हो गया 12, तो 5 12 13, तो 12 का डबल करोगे आंसर आ गया 24। ऐसे करोगे डायरेक्ट बिना पेन लगाए। डायग्राम अपने आप दिमाग में बन जाना चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई होगी तो बन जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बता दीजिए। देखो यहाँ पे ये भी ट्रिपलेट है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। ये आपके पास में 8 है, ये केंद्र से 17 है, तो ये क्या होगा 15 होगी, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ऐसा होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तो फिर ये डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन और भी जल्दी कर पाओगे। यहाँ तो मैं चीजों को समझा रहा हूँ, आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। अगर इस सवाल में मुझे करना होता तो मुझे पता है 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो मैं 15 टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद में। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है प्रीवियस क्वेश्चन की। और इस तरीके से जब आप पूरी सीरीज देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, और ये चीजें आधी चीजें तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। बस आप सीरीज को कंटिन्यू रखिए, आपके पास में अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मॉक टेस्ट में सब कुछ आपके चेंज हो जाएगा। बस सीरीज को कंटिन्यू देखना आप। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।